हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका डिस्कस कर चुका हूं। इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट्स बनाए हैं टोटल। बहुत डीपली हमने इंट्रोड्यूस किया है इस चैप्टर को। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे तो आपको एक अलग फील आएगा। इस चैप्टर को मैंने पूरा आर.डी. शर्मा लेवल, डीप लेवल मैंने इसको डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन। तो वो जरूर आप देखना, मैं रिकमेंड करूंगा। और फिर उसके बाद में आप एक्सरसाइज देखोगे तो आपको एक अलग फील आने वाला है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमें क्या करना है यहां पर, इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक तरह से एक्सप्रेस करना है। सिंपल, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। तो देखो यहां पर फर्स्ट पार्ट है 140। इस 140 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें लिखना है, एक्सप्रेस करना है। कैसे करते हैं तो समझते हैं। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज यहां पर करना होगा। तो हमें इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाना है और इस फॉर्मेट में फिर हमें इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में करना है। राइट? तो यहां पर हमने ये फॉर्मेट बना दिया, ये इस तरीके से। और यहां पर ये जो 140 है, ये किससे जाता है हमारा, किससे जाता है, तो ये 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 7 जा 14 और ये 0। राइट? बहुत इजी चीज है। इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव भी अभी आपको शॉर्टकट डिस्कस करूंगा, किस तरीके से हम कर सकते हैं बिना फॉर्मेट बनाए। ठीक है, पहले इस फॉर्मेट को कर लेते हैं। फिर उसके बाद में 2 से जा रहा है हमारा 70 कितने टाइम्स, 35 टाइम। 2 3 जा 6 और 1 बचा, 1 और 0 हो गया, 2 5 जा 10। ये सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं। आप 10th क्लास में हो तो आपको आती होगी इस तरीके से। फिर उसके बाद में ये 5 से जा रहा है हमारा 7 टाइम्स और फिर ये 7 से जा रहा है हमारा 1 टाइम्स। क्लियर है? तो हमने एक तरह से यहां पर 140 को किस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं, 140 जो होगा वो एक तरह से 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। राइट? ये जितने भी नंबर्स आते हैं यहां पर, ये प्राइम नंबर्स ही होंगे, ये ध्यान रखना। ये जितने भी नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स ही होते हैं, प्राइम नंबर्स ही आपको यहां पर लेने होते हैं। ऐसा नहीं कि 140 को आप 10 से डिवाइड कर दो। राइट? ये गलती मत करना। 140 को 2 से ही आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। प्राइम नंबर से ही आपको करना है। 2 से आप कर सकते हो। राइट? चलो, तो ये प्राइम नंबर ही होते हैं। तो 140 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर आप समझिए, ये जो 2 इंटू 2 है, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। इस तरीके से हम यहां पर प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। अब मैं शॉर्टकट डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अपन कोशिश करेंगे शॉर्टकट से करें, बिना फॉर्मेट बनाए। ठीक है? अब देखिए यहां पर जो ये 140 है मेरे पास में, इसको आपको क्या करना है, आपको स्प्लिट करके लिखना है। कैसे भी स्प्लिट कर सकते हो आप। तो 140 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 14 इंटू 10 के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको यही करना है, स्प्लिट करके लिख देना है। जो सा आपको स्प्लिट करना है वैसे आप स्प्लिट कर दीजिए। आप कहोगे 140 को सर 70 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। राइट? जैसा आपको इजी लग रहा है वैसे आप स्प्लिट करके लिख लीजिए। अब ये देखो 14 जो होता है ये हमारा 2 इंटू 7 होता है, इसको स्प्लिट कर दीजिए। ऐसे ही 10 जो होता है वो हमारा 2 इंटू 5 होता है, इसको भी स्प्लिट कर दीजिए। क्या ये और हमारे स्प्लिट हो रहे हैं? नहीं स्प्लिट हो रहे हैं। तो अब देखो यही फैक्टर्स हो गए। तो 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 साथ में लिख लीजिए। तो 2 की पावर 2, 5 इंटू 7, ये फैक्टर्स बन के आ गए। बताइए यहां पर आ रहे थे ये वाले फैक्टर्स, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यहां पर भी यही आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो इस अप्रोच का आप यूज कर सकते हो फैक्टराइज करने के लिए, बिना प्राइम फैक्टर्स के, बिना इसके, इस फॉर्मेट के। समझ में आ गई बात? चलो, तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे इसके वो ये बनेंगे। अब हम निकालते हैं 156 के फैक्टर्स। ठीक है? क्योंकि हमें सिर्फ एक्सप्रेस ही करना होता है। तो 156 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारा, 156। अब देखो सबसे पहली बात, 156 के हम कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो आप ऐसा फॉर्मेट बना लो या फिर मैंने जैसा बताया वैसे कर लो, जैसी आपकी इच्छा। चलो हम फॉर्मेट बना के कर लेते हैं। तो यहां पर हमने ये फॉर्मेट बनाया। मैंने आपको शॉर्ट अप्रोच भी बता दी कि आपको अगर जल्दी से फैक्टराइज करना हो तो आप उस तरीके से कर सकते हो। 156 को 2 से हम करेंगे सबसे पहले। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ और ये 16 हो गया, 2 8 जा 16 हो जाएगा। राइट? फिर ये 2 से जा रहा है, इवन नंबर है क्योंकि 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये किससे जा रहा है, ये 3 से जा रहा है। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9।
अब ये 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा, तो 13 बन जाए 13। तो 156 के जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 इंटू टू, तो 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, और ये 3 था इंटू ये 13। ये लीजिए प्राइम फैक्टर्स हमारे बन चुके हैं किसके, 156 के, एक्सप्रेस कर दिया हमने। नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3825, राइट। 3825 के कैसे करेंगे, तो फिर से हम फॉर्मेट बना लेते हैं इस तरीके से, और यहां लिख लेते हैं 382। अब ये देखो 3825 जो है ये नंबर किससे जाता है, हमारा 5 से जाता है, राइट, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 या 0 आ जाए तो आप 5 से कर सकते हो। तो 5 क्योंकि प्राइम नंबर ही होता है तो 5 से जा रहा है, तो 5 7 जा 35, नियरेस्ट चल गए हम 38 के, और रिमेनिंग कितना बच रहा है 3। अब 3 रिमेनिंग बच रहा है और 3 2 आगे है तो 32 हो गया, तो 5 5 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। क्लियर है बात, चल। उसके बाद में ये 5 से फिर से जा रहा है, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब ये 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, फिर 3 से जा रहा है, ये 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। क्लियर है, और अब ये 17 से जा रहा है 1 टाइम्स। तो हमारे जो 3825 के फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 2 और 3 इंटू 3। तो सीक्वेंस में लिख लेते हैं, पहले 3 की पावर 2 लिख लेते हैं, फिर 5 की पावर 2 लिख लेते हैं, और 70। ये लीजिए प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। सीक्वेंस रखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वैसे कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी सीक्वेंस में लिखोगे पहले 3 5 और फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 5005। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो 5005 के कैसे करेंगे समझते हैं। तो सबसे पहली बात 5 से जाएगा ही, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये 1001 आ गया। अब ये 1001 किससे जाता है, ठीक है, ये सोचना पड़ेगा। अब देखो 1001 एक स्पेशल नंबर है, ये एक बड़े प्राइम नंबर से जाता है। अगर आप इसको चेक करोगे 3 से जा रहा है क्या, क्या ये 7 से जा रहा है क्या, तो ये नहीं जाएगा। 7 से चेक कर लो एक बार, तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 7 से जा रहा है, तो 7 से कर लेते हैं। तो 7 1 जा 7, ठीक है, 3 बचा तो 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा और आगे था 7 3 21, 7 से जा रहा है। अब ये 143 है, 143 किससे जाएगा, तो ये 7 से नहीं जा रहा, तो 7 के नेक्स्ट प्राइम नंबर देखो, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के नेक्स्ट है 11। क्या ये 11 से जा रहा है, यस। 11 1 जा 11 और 3 बचा 33, 11 3 जा 33, और ये 13 से ही जाएगा तो 13 बन जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बन चुके हैं हमारे 5005 के। क्या बना है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर है बात, इस तरीके से हमारे को इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट नंबर है 7429। चलो इसको भी अपन कर लेते हैं यहां पर 7429। अब देखिए यहां पर फिफ्थ पार्ट है 7429। ये एक स्पेशल नंबर है। क्यों स्पेशल मैं बोल रहा हूं इसको, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लगे, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशल नंबर है, ठीक है। आप अगर इसको ट्राई करोगे 3 से 7, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। इस नंबर को एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 से 4 से इनसे तो डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि ये नंबर ऑड है। तो 3 से चेक करते हैं, तो 3 2 जा 6, और सॉरी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 हमारा कितना होता है 22। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी तो यहाँ पे लग नहीं रही। चलो प्राइम नंबर से चेक करते हैं इसको, 5 से जाएगा नहीं, 7 से चेक करते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 6 जा 42 और ये 9 रहेगा तो नहीं जाएगा। 7 के बाद में हम इसको 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से जब चेक करेंगे इसको, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इवन ऑड वाली डिजिट्स अगर आपको याद है, या 11 से आप चेक कर लो जैसे भी आपको ठीक लग रहा है। हालांकि मैं इसकी अगर डिविजिबिलिटी देखूँ तो 9 + 4 13 और 7 और 4, 7 + 2 9, तो 13 माइनस अगर मैं 9 करता हूँ तो 4 आता है। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर नहीं लग रही, तो 11 से भी नहीं जा रहा है। 13 से जा रहा है क्या ये, तो 13 एक प्राइम नंबर होता है, 13 चौक 52, 13 5 65,
65 और 5 4 9 13 चौक 92, नहीं 13 से भी नहीं जा रहा है। 13 के बाद में हम 17 से चेक कर लेते, 17 चौक 68, 68 के बाद में 6 बचा, 17 × 51, 51 के बाद में 9, हाँ 17 से जा रहा है, 17 से जा रहा है ये नंबर। तो ये लो जी, 17 से 17 चौक 68, 68 और 6 बचा तो ये 62 हो गया। 17 तिया 51, 51 इसमें से लेस करेंगे 51 तो कितना आएगा हमारा, 9 10 11 11 आएगा। और ये आगे नेक्स्ट है 9 और 17 7 जा 109, 17 7 119 होता है, 17 से हो गया। अब ये क्या नंबर 17 से जा रहा है फिर से, 17 दूना 34 और 34 के बाद में 97, 97 17 से नहीं जाता है। अब ये नंबर आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर से चेक करना है, ऐसा नहीं कि पहले वाले नंबर से चेक करो 5 से, इनसे नहीं। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर देखो, 17 के नेक्स्ट कौन सा आता है 19, तो 19 से चेक करो, 19 से ही जा रहा है क्या, तो 19, 19 2 जा 38 होता है, 19 दूना 38, 38 के बाद में 43 में से 38 लेस करोगे तो 5, 19 तिया 57 बिल्कुल जाता है। तो 19 से जा रहा है ये आपका, 19 दूना 38 और 19 तिया 57 और 23 खुद प्राइम नंबर है तो 23 से ही जाएगा। ये स्पेशल नंबर है क्योंकि बड़े बड़े प्राइम नंबर से जा रहा है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं 7429 के प्राइम फैक्टर्स, 7429 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 17 × 19 × 23 ये होंगे। क्लियर है बात, इस तरीके से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है। तो देखो ये रिलेशनशिप होती है एक हमारी, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। जब भी दो नंबर्स आपको दिए हुए हो और उनका एलसीएम और एचसीएफ जब भी आप निकालोगे तो उनका एलसीएम को अगर एचसीएफ से प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्विवेलेंट निकलेगा। ये रिलेशनशिप होती है, आप चेक कर सकते हो दो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकाल के, और ये वैलिड होती है। तो हमें इसको रिलेशनशिप को एक तरह से वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरीफाई कैसे करोगे, पहले इसको 26 और 91 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है और एचसीएफ निकालना है और फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे। चलो करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, 26 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहली बार 26 के प्राइम फैक्टर्स हमें लिखने होंगे और फिर 91 के। तो देखो यहां लिखता हूं मैं 26 और यहां मैं लिखता हूं 91, क्योंकि मैं एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही निकालूंगा। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स अगर मुझे निकालने होंगे तो मैं कैसे निकालूंगा, इस तरीके से, राइट। तो ये 2 से जा रहा है हमारा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 टाइम्स, और 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 × 13। तो लिख लेता हूं मैं 2 × 13। ऐसे में 91 के निकालता हूं तो 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू मैं यहां पर प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं। तो 91 हमारा किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, राइट। तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 30, 7 3 जा 21। अब ये 13 1 जा 13, तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे वो निकलेंगे 7 × 13। क्लियर है बात। चलो अब हम यहां पर निकाल लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले एलसीएम और फिर एचसीएफ। देखो क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम देखते हैं हाईएस्ट पावर, और जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ के लिए देखते हैं हम लोएस्ट पावर। क्लियर है बात, ठीक है। और लोवेस्ट पावर के साथ में हम देखते हैं कॉमन रिक्वायर्ड। कॉमन मींस दोनों में होना चाहिए वो फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि एक में ही होगा, दोनों में होना चाहिए, राइट। एलसीएम के लिए नीड नहीं है, एलसीएम के लिए सब में लेते हैं, कॉमन जरूरी नहीं होता है। लेकिन एचसीएफ जब भी आप निकालोगे तो लोवेस्ट पावर देखनी है और दोनों में होना चाहिए उसका फैक्टर्स, राइट। जैसे कि यहां पर देखो 26 और 91, तो 26 और 91 में अगर एलसीएम की बात करूंगा मैं, तो एलसीएम के लिए हम देखेंगे हाईएस्ट पावर। तो देखो यहां पर 2 है तो 2 की पावर 1 यहां पर है, क्या नीचे 2 अवेलेबल है, नहीं, लेकिन 2 को लेंगे तो 2 की पावर 1 हाईएस्ट हुई यहां पर। ऐसे ही यहां पर 13 है और 13 की पावर 1 है, और यहां पर भी 13 की पावर 1 है, तो 13 की पावर 1 को हाईएस्ट है तो 13 लेंगे। ऐसे ही 7 की पावर 1 यहां पर है, ऊपर 7 नहीं है लेकिन 7 को लेंगे एलसीएम में, तो 7 की पावर 1 हमने ले लिया हाईएस्ट। लेकिन वही अगर एचसीएफ में देखें तो एचसीएफ में क्या होता है, यहां 2 अवेलेबल है लेकिन नीचे 2 अवेलेबल नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे।
यहाँ 7 अवेलेबल है लेकिन ऊपर 7 अवेलेबल नहीं है, तो 7 को नहीं लेंगे, 13 को लेंगे, क्योंकि 13 यहाँ पर भी अवेलेबल है और 13 यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब पावर देख लेते हैं, यहाँ 13 की पावर 1 है, यहाँ 13 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर लेते हैं, तो 13 की पावर 1 ही एक तरह से यहाँ पर लोवेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है। तो 13 हमारा क्या होगा यहाँ पर HCF। क्लियर है बात? चलिए एलसीएम HCF हम ऐसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स के थ्रू। अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, इसको हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एलसीएम इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू HCF A इंटू बी के इक्विवेलेंट होगा। तो एलसीएम हमारा कितना है यहाँ पर? एलसीएम देखो, इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा एक्चुअली में। 2 इंटू 13 इंटू 7, तो ये होगा हमारा 13 7 जा 91, 91 2 जा 182 होता है। तो एलसीएम जो निकल रहा है वो 182 निकल रहा है। तो एलसीएम हमारा कितना निकला यहाँ पर? 182 मल्टीप्लाई HCF है 30। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 182 इंटू 13 कितना आ रहा है, और यहाँ पर इक्वल में चल रहा है हमारा A इंटू बी। A इंटू बी क्या है? A होता है 26 और B है 91, जो नंबर आपको दिए हुए हैं। तो A 26 है और B है 91। और देख लेते क्या ये इक्वल आ रहा है, मतलब LHS RHS के इक्वल आ रहा है। 182 इंटू 13 करेंगे पहले, यहां कर लेता हूं मैं 182 इंटू 13। कैसे करेंगे? 13 2 जा 26, 13 7 91, 13 8 104, 104 प्लस 2 106, और 13 एकम 13, 13 और 10 23, 2366, 2366। 26 इंटू 91 कर लेते हैं। क्या करेंगे हम? 26 इंटू 91 भी कर लेते हैं, तो ये 91 और ये 26। ठीक है, 26 1 जा 26, और 26 नाम कितना होता है? 26 दूना 26, 26 चौक 4, 26 5 130, 26 6 26 दूना 52, 26 78, 26 चौक 4, 26 260। देखो 26 इंटू 10 तो 260 हो गया, और उसमें से 26 लेस कर दो। 260 में से अगर आप 26 लेस करोगे, अगर आपको टेबल भी नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 26 में से अगर 260 में से अगर 26 लेस करोगे तो 10 में से 6 गए 4, और 5 में से 2 गए 3, तो ये 234 आ रहा है। 234 प्लस 2 236, 2366। तो यहां पर आ गया 2366। ठीक है, तो देखो LHS जो है वो RHS के आपके क्या आ रहा है? इक्विवेलेंट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहां पर हमने वेरीफाई कर दिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है 510 एंड 92। इसको हटा रहा हूं मैं, और फिर हम लिखते हैं 510 एंड 92, और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, 510 एंड 92। ठीक है, तो 510 के प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने होंगे और 92 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं। 510, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक, फिर अब ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये 3 से जा रहा है 17 टाइम्स, 17 3 51 होता है। फिर ये 17 से जा रहा है 1 टाइम्स, तो कितना आ रहा है? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। तो हम यहां लिख लेते हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 निकला है। नेक्स्ट है 92। 92 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? ये लीजिए, 2 से जा रहा है 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और फिर 23 1 जा 23। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 23, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। ठीक है भाई, चलो अब एलसीएम निकाल लेते हैं और HCF निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं और HCF के लिए लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो यहां पर देखो 2 की पावर 1 है और यहां 2 की पावर 2 है, राइट? यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है। हाईएस्ट क्या हुई? 2 की पावर 2, तो हम लेंगे 2 की पावर इनटू। ठीक है, यहां 3 की पावर 1 है, क्या नीचे 3 अवेलेबल है? नहीं, लेकिन एलसीएम में मैंने आपको बताया था लेंगे तो 3 लेंगे। यहां 5 की पावर 1 अवेलेबल है, क्या नीचे 5 अवेलेबल है? नहीं, तो 5 की पावर 1 लेंगे। यहां 17 अवेलेबल है लेकिन नीचे नहीं है, तो 17 को भी लेंगे। और 23 यहां पर अवेलेबल है लेकिन ऊपर नहीं है, तो 23 की पावर 1 मतलब 23 को भी लेंगे।
ठीक है। एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में रहना चाहिए उसका फैक्टर, और लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो यहां पर देखो 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो लोवेस्ट पावर क्या हुई 2 की पावर 1। यहां 3 की पावर 3 है लेकिन नीचे नहीं है, 5 यहां है नीचे नहीं है, 17 कुछ भी नहीं लेंगे, 2 की पावर 1 ही लेंगे। अब एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, ए इंटू बी, राइट। तो एलसीएम हमारा कितना है, देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ये 5 3 जा 15 और 15 4 जा 2 इंटू 2 की पावर 2 हमारा 4 होता है, तो 15 4 जा 60 हो गया, 60 और 17 और 23। तो इसको हम कर लेते 60 इंटू 17 कर लेते, पहले मेरी बात समझ में आ गई, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 60 इंटू 17 कर लेते, तो 17 102 1020 1020 को 23 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 23 दूना 46 होता है, 4 कैरी, 23 एकम 23,460 आ रहा है। ये हमारा कितना आ रहा है 23460, ठीक है, और एचसीएफ 2। चलो अब देखो यहां पर, अब यहां पर समझना, जो हमारा एलसीएम है वो कितना आया 23460, और जो एचसीएफ है वो कितना आया 2, इक्वल टू ए हमारा कितना है, ए है 26 सॉरी 510 और बी हमारा कितना है, बी है 92। क्लियर है बात। चल 23,460 इंटू 2 करोगे अगर आप, तो 23460, तो 23 दूना 46 और 460, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 920, 46,920 आ रहा है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 510 इंटू 92 कर लेते हैं, यहां करके देख लेते एक बार, 510 इंटू 92, ठीक है। 92 1 जा 0, 92 1 जा 92, और 92 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 92 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 45 46, 460 इंटू 9 469 46920, तो यहां पर भी यही आ रहा है। तो हमारा एलएचएस जो है वो आरएचएस की इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर वेरीफाई करके दिखा दिया। इस तरीके से आपको वेरिफिकेशन करनी होती है यहां पर। नेक्स्ट है 336 एंड 54, चलो इसको हटा देता हूं मैं। 336 और 54, 336 एंड 54, ठीक है। एक सेकेंड, अब यहां पर क्या करेंगे अपन, 336 और 54 के भी हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो पहले अपन 336 लिख लेते हैं यहां पर, और यहां लिख लेते हैं 54। तो 336 और 54, 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 21 टाइम्स, फिर 3 से 3 7 जा 21, और फिर 7 से 1 टाइम्स। ये हमने यहां पर इसके प्राइम फैक्टर्स निकाली। तो 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे ही 54 के हम निकालेंगे। तो 54 के हम मेरे प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 2 और 3 की पावर 3। क्लियर है बात, ये प्राइम फैक्टर्स हमने यहां पर निकाल लिए। चलो नेक्स्ट हम यहां पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ देख लेते क्या आएगा, तो यहां पर एलसीएम देख लेते और एचसीएफ देख लेते। तो देखो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम के लिए बताया था हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर बताया था। क्लियर। तो यहां पर एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम जब हम निकालेंगे यहां पर, तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, तो 2 की पावर 4 लेंगे। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में हाईएस्ट 3 की पावर 3 है, और यहां पर 7 है लेकिन नीचे 7 अवेलेबल नहीं है, तो 7 की पावर 1 ही हमारी हाईएस्ट हुई, तो 7 है।
HCF में मैंने आपको बताया था लोवेस्ट पावर एंड दोनों में होना चाहिए वो फैक्टर। यहां 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 1 है, तो 2 हमारा लोवेस्ट पावर है। यहां 3 की पावर 1 है और यहां 3 की पावर 3 है, तो लोवेस्ट पावर 3 है। क्या 7 को लेंगे? नहीं, 7 इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि 7 नीचे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ओनली एक सेकंड 3 आएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। तो 2 की पावर 4 हमारा कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये 16 हो जाएगा। और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 16 इंटू 27, और ये है अपना 7। 16 7 जा 16 7 112 होता है, 112 इंटू 27 अपने को करना होगा यहां पर। तो कर लेते हैं। 27 दूना 54, 27 से कम 27, 27 और 5 32, 27 से कम 27, 28 29 30, 3024। और ये अपना कितना आ रहा है? 3 2 जा 6। तो एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है अपना। क्लियर है? चलो भाई, अब अपन यहां पर रिलेशनशिप मैंने आपको बताई थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है ए इंटू बी के, राइट। तो एलसीएम हमारा 3024 है और एचसीएफ मेरा कितना है? 6। नंबर ए और बी क्या है? 336 और 54। तो मैं यहां पे लिख लूंगा, ये लीजिए मैंने लिख लिया। क्लियर है? 3024 इंटू 26, 3024 इंटू 6 करते हैं, कितना आता है? 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 14, 0 1 6 3 जा 18, 18 144। क्लियर है? 336 को 54 से कर लेते एक बार और देख लेते क्या इक्वल आ रहा है। सही तो किया है हमने। 336 और 54, 54 को 6 से कर लो, या पहले 4 6 चौक 24, 4 तिया 12 13 14, 4 तिया 12 और 1 13, और 5 छंग 30, 5 तिया 15 16 17 18, 5 तिया 15 और 16, 4 4 8 9 10 11, 6 7 8 18 144। देखो यहां पर भी आ रहा है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS के इक्विवेलेंट है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया है? प्रूफ कर लिया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस मेथड को सॉल्व, देखते हैं। आ जाइए। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 12 15 एंड 21 का। ठीक है, तो यहां पर अपन फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 12 15 एंड 21 का एलसीएम और एचसीएफ यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके करना है। ठीक है, तो एलसीएम हम निकाल लेते 12। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 12 15 एंड 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया फॉर्मेट 12 2 छिंग 12 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 12 के जो फैक्टर्स बने वो कितने बने हमारे? 2 की पावर 2 इंटू 3। ऐसे ही हम 15 के भी फैक्टर्स बनाएंगे। तो 15 के फैक्टर्स किस तरीके से बनेंगे हमारे? 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 15 के फैक्टर्स बना लेते हैं 3 इंटू 5, राइट। कोई दिक्कत इसमें? चलो 21 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 21 के 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे 21 के वो बनेंगे 3 इंटू 7। तो देखो हमने बना लिए इनके सारे के फैक्टर्स, राइट। तो यहां लिख लेते 12 15 और 21, और इनके फैक्टर्स हमने बनाए हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 के बनाए हैं 3 इंटू 5 और 21 के बनाए हैं 3 इंटू 7। हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो हम यहां लिख लेते हैं एलसीएम और यहां लिख लेते हैं एचसीएफ। सिंपल। ठीक है, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हम देखेंगे क्या? हाईएस्ट पावर। तो यहां 2 की पावर 2 है, नीचे 2 अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन 2 की पावर 2 को हमें लेना होगा एलसीएम में। तो 2 की पावर हाईएस्ट यही रही। 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 1, तो सब जगह 3 की पावर 1 है तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो 3 की पावर 1 लेंगे। यहां 5 अवेलेबल है लेकिन ऊपर नीचे कहीं नहीं है, तो 5 को भी लेना होगा। 7 यहां पर है लेकिन ऊपर नीचे कहीं नहीं है, तो 7 को भी हम लेंगे एलसीएम के केस में। लेकिन वहीं अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में कॉमन सब जगह होना चाहिए। देखो 2 यहां है लेकिन नीचे नहीं है, तो नहीं लेंगे। 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो 3 को लेंगे। लोवेस्ट पावर देख लेते हैं यहां पर। तो 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 1, कोई कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है पावर में, तो 3 की पावर 1 को लेंगे। यहां 5 है, ऊपर नीचे कहीं नहीं है तो नहीं लेंगे। 7 यहां पे ऊपर नीचे कहीं नहीं है तो नहीं लेंगे। तो ये आ गया हमारा एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। चलो इसको थोड़ा सा और अपन कर लेते हैं सॉल्व। तो 2 की पावर 2 4 होता है, 4 इंटू 3 अगर करेंगे तो 12,
12 5 जा 60 होता है, 60 को 7 से करेंगे तो 7 6 42 420, तो 420 हमारा निकल के आ रहा है। और एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के। ठीक है, इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एलसीएम और एचसीएफ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके यहां पर इस तरीके से किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे देखते हैं, एक सेकंड। सेकंड पार्ट, सेकंड में है 17 23 एंड 29। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 17 के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, तो 17 के जब प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो वो 17 से ही जाएगा। 23 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 23 से ही जाएगा। और 29 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो वो 29 से जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नंबर्स क्या है, ये प्राइम नंबर्स है, तो ये तो किसी से फैक्टर्स है ही नहीं किसी के, राइट। तो 17 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो ओनली 17 ही होगा और एक 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 17। 23 के फैक्टर्स निकालोगे तो 23 के फैक्टर्स भी 1 इंटू 23 निकलेगा। और 29 के अगर फैक्टर्स निकालोगे तो 1 इंटू 29 हमारा निकलेगा। 1 1 सब जगह होता है, 1 सबका मालिक होता है, तो 1 सबकी जगह आएगा। क्लियर है? चलो अब हम निकाल लेते हैं यहां पर एलसीएम और एचसीएफ। ये हमने ले लिया एलसीएम और ये ले लिया एचसीएफ। एलसीएम के लिए मैंने आपको बोला था हाईएस्ट पावर, तो देखो 1 तो सब जगह है, 1 को तो लेना ही है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 की पावर 1, लेकिन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 1 रहने देते हैं। यहां 17 है, नीचे 17 नहीं है, लेकिन 17 को लेंगे। यहां 23 है, ऊपर नीचे कहीं नहीं है, तो 23 को भी लेंगे, 29 को भी लेंगे, तो कुल मिला के इनका प्रोडक्ट करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें प्राइम नंबर्स दिए हुए हों सारे नंबर्स, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वही एलसीएम होता है। कभी भी अगर हमें प्राइम नंबर दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल 3 एंड 5 का हमें एलसीएम निकालना है, तो 3 और 5 दोनों की दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 15 हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो तो यहां पर इनका प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम होगा। और एचसीएफ हमेशा ध्यान रखना, एचसीएफ क्या होता है, जब भी सारे नंबर्स प्राइम नंबर हो तो उनका एचसीएफ 1 होता है, 1, क्योंकि उनमें कॉमन तो कुछ निकलेगा ही नहीं ना। यहां पर आप देखो 17 को नहीं ले सकते क्योंकि नीचे नहीं है, 23 को नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर नीचे कहीं नहीं है, और 29 को नहीं ले सकते, कॉमन आ ही नहीं रहा है ना। तो 1 हमारा सब जगह आ रहा है, तो 1 हमारा एचसीएफ होता है, तो सबका मालिक 1 होता है इस केस में, राइट। तो एलसीएम हमारा इनका प्रोडक्ट होगा और एचसीएफ हमारा 1 होगा। तो प्रोडक्ट हम कर लेते हैं यहाँ पर 17 को 23 और 17 कर लेते, तो 17 3 51 होता है, 17 दूना 34, 34 और 5 हमारा 391 होगा। 391 को 29 से कर लेते हैं, तो 29 एकम 29 तो ये हो गया, और 29 को 9 से करना है। 29 को जब हम 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261, 261 प्लस 2 263, 29 दूना 58, 29 या 87, 87 और 26 कितना होता है, 6 6 12 और 1 13, 8 9 10 11, 113, ठीक है। 11339, तो 11339 ये हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, और एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा, यहां पर 1 निकलेगा। इस तरीके से हमारे को करना है। चलो नेक्स्ट है हमारा 8 9 और 25, इसका भी हम निकाल लेते हैं यहां पर। तो एक सेकेंड, थर्ड पार्ट यही कर रहा हूं मैं, 8 9 एंड 25। सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 8 9 के प्राइम फैक्टर्स और 25 के प्राइम फैक्टर्स। 8 के प्राइम फैक्टर्स जब आप लिखोगे तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 3। 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 की पावर 2, और 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 की पावर 2। अब इनका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर क्या आती है, 2 की पावर 3, नीचे अवेलेबल नहीं, लेकिन 2 की पावर 3 को पूरा ही लेना पड़ेगा, राइट। 3 की पावर 2, ऊपर 3 की पावर 2 कहीं अवेलेबल नहीं है, 3 की पावर 2 को भी लेना पड़ेगा, 5 की पावर 2 को भी हमें लेना होगा। और एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए कॉमन देखते हैं। यहां 2 का फैक्टर्स है लेकिन नीचे नहीं है, यहां कहीं नहीं है, तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे यहाँ कॉमन क्या आएगा, सबका मालिक 1 1 1 होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो हो गया हमारा 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया हमारा 2 की पावर 3 8, 25 इंटू 8 होता है 200, 200 को 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 1800 हो जाएगा। तो 200 को अगर मैं किससे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1800 हो जाएगा, 1800 आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, गिवन दैट HCF 306657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM 306657।
हमें क्या करना है यहां पर एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे तो देखते हैं। तो देखो यहां पर 306 और 657 का हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, एचसीएफ गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एचसीएफ दे दिया 306 657 का एचसीएफ दे दिया 9 है और आपको एलसीएम फाइंड करना है। अब देखो मैंने एक रिलेशनशिप आपको बताई थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। क्लियर है? उस रिलेशनशिप से हम यहां पर क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें पता है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो ए इंटू बी के इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो यहां पर इस क्वेश्चन में एचसीएफ आपको गिवन है 9, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई एचसीएफ तो हमें 9 गिवन है और हमें एलसीएम गिवन नहीं है, तो एलसीएम हम लिखेंगे इज इक्वल टू ए और बी। जो नंबर गिवन है वो 306 और 657 है, तो 306 और 657 अपन यहां पर लिख लेंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है बात? चलो अब हम यहां पर एलसीएम निकालते हैं। तो यहां पर एलसीएम और 9 को हम क्या करेंगे, यहां पर 9 को ट्रांसपोज करेंगे। तो 9 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 306 इंटू 657 और यहां पर अपना 9 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। 9 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब 9 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये 9 ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है? तो यहां पर देखो एलसीएम की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 9 से हम रिड्यूस कर देते, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, ठीक है। तो 34 मल्टीप्लाइड बाय 657 आ रहा है। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी निकल रही है अपनी, 34 इंटू 657। तो 657 से अपने को 34 को मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो 34 से 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कर लो आप 34 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 34 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 3 जा 21, 210 तो ये हो गया और 7 चौक 28 ये हो गया, तो 238 तो ये हो गया, ठीक है। और आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, वैसे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी कैलकुलेशन कि मैं क्या कर रहा हूं। 657 ऐसे कर लो, 7 4 जा 28, 5 चौक 20, 2 22, 6 चौक 24, 25 26, ठीक है। और फिर 3 से करूंगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो यहां 8 आ गया, 3 13 12 2 22 338, 22338, तो 22338 यहां पर क्या होगा, एलसीएम होगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी अगर अपने के पास में रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चंस आएंगे तो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस को सिंपल ऐसे डील किया जाता है। ऐसा नहीं कि 306 657 का आप एलसीएम अलग से निकालने लग जाओ, एलसीएम नहीं निकालना है। सिर्फ आपको जब एचसीएफ गिवन है यहां पर तो डायरेक्टली पुट करके अपन निकाल सकते, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो यहां पर अब अपन यहां पर कैसे करेंगे, 6 की पावर n दिया हुआ है, तो हमें यार ये पता है कि 6 की पावर n कोई भी अगर डिजिट 0 से एंड हो रहा है कोई भी नंबर, राइट, तो उसके फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 अवेलेबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कुछ नंबर्स लिख लेता हूं, जैसे कि 0 से एंड वाले नंबर से 10 हुआ, राइट। ऐसे ही मैं यहां पर 40 देता हूं कोई नंबर, ऐसे कोई भी नंबर रैंडमली आप ले लो, 90 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो। तो जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स के अंदर 10 2 इंटू 5 होता है और 40 जो होता है वो होता है हमारा 8 इंटू 5, और 8 इंटू 5 को और फैक्टराइज अगर आप करोगे तो 2 की पावर 3 इंटू 5 निकल के आएगा, राइट। ऐसे ही 90 के फैक्टर्स अगर आप करते हो तो 9 इंटू 10 निकल के आता है, और 9 इंटू 10 3 की पावर 2 इंटू 5 होता है, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो अगर इन तीनों नंबर्स को अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहां पर 2 और 5 दिख रहा है, 2 5 दिख रहा है और 2 और 5 दिख रहा है, मतलब 0 जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट होगा उसके फैक्टर्स के अंदर आपको 2 और 5 तो नजर आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? चलो तो यहां पर 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n के लिए अगर हमें चेक करना है कि ये डिजिट एंड हो सकता है 0 से, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर 6 की पावर n, तो 6 के फैक्टर्स करने होंगे, ठीक है। 6 के फैक्टर्स करने होंगे, तो 6 के फैक्टर्स हम कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो 6 के फैक्टर्स करने के लिए 6 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 इंटू 3 होते हैं,
6 के अगर मुझे फैक्टर्स करना होगा तो 2 इंटू 3 होगा, राइट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 3 करूंगा, तो 2 इंटू 3 और उसकी होल पावर हमारा n लगा हुआ है, क्लियर। तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, सिंपल। तो 2 की पावर n और 3 की पावर n हमने यहां पर कर दिया है। अब यहां पर आपको चेक करना है क्या 2 और 3, क्या यहां पर 5 अवेलेबल है, तो आप कहोगे 5 तो यहां पर अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि जिसकी भी यूनिट डिजिट 0 होती है वहां पर 5 फैक्टर होता है, 2 और 5 दोनों होते हैं, लेकिन यहां पर 5 अवेलेबल नहीं है। अगर 5 अवेलेबल नहीं है इसका मतलब है कि ये नंबर एंड नहीं हो सकता है 0 से। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5 इन द गिवन नंबर 6 की पावर n, so we can say 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, सिंपल। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इस तरीके का क्वेश्चन है, आर कंपोजिट नंबर। तो पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो वो क्वेश्चंस कंपोजिट ही होते हैं, क्योंकि यहां पर मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। एक होता है कंपोजिट नंबर और एक होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है वो नंबर। ये नंबर जो है वो कंपोजिट है, मैं पहले कह देता हूं। अब ये कंपोजिट क्यों है, इसको अपने को प्रूफ करना है। तो देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, तो नंबर है अपने पास में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अगर तुमसे पूछना चाहूं तो यहां पर जो हमारे टर्म्स है वो कितनी है यहां पर, तो ओनली 2 टर्म्स है। एक टर्म तो हमारी ये वाली है और एक टर्म ये है, 2 टर्म्स यहां पर अवेलेबल है। इन दोनों टर्म्स के अंदर हम ये देखेंगे, इन दोनों टर्म्स के अंदर हम ये देखेंगे कि कॉमन क्या है। सबसे पहली बात कॉमन देखना है हमें, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है कि यार यहां पे भी 13 आ रहा है और यहां पर भी 13 आ रहा है, तो दोनों में कॉमन हमने देखा 13 है, तो 13 हमने कॉमन ले लिया, राइट। चलो अब यहां पर क्या बचा रहा अपना कॉमन, क्या अलावा 7, तो 7 अपन ले लेंगे, इंटू और क्या है 11 है तो 11 को भी ले लेंगे, और 13 तो 1 टाइम्स जाएगा कॉमन से, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिया है, कॉमन लिया है। तो हम कॉमन 13 1 टाइम्स, प्लस ये 13 हमने कॉमन लिया था, 13 1 जा 13, तो प्लस 1, ठीक है। चलो भाई अब यहां पर हम क्या करेंगे, 13 और 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 करते हैं, तो 7 इंटू 11 77 होता है, 77 इंटू 1 77 प्लस 1 78, तो हम यहां पर 78 लिखेंगे, सिंपल। चलो भाई तो 13 और 78 को और फर्दर हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज कर लेंगे, तो फैक्टराइज हम करेंगे तो 13 6 जा 70 हो रहा है, 13 6 78, 13 6 78, और इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 2 इंटू 3 में कर दो चाहो तो, हालांकि नीड नहीं है, लेकिन ये हमने कर दिया 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। अब यहां पर अगर आप इनके फैक्टर्स को देखोगे तो एक तो फैक्टर आ रहा है 2, एक फैक्टर आ रहा है 3 और एक फैक्टर आ रहा है 13 की पावर 2। अगर इसके फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो इसके फैक्टर्स के अंदर हमारा 1 भी होगा और नंबर इटसेल्फ, जब इनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो एक नंबर इटसेल्फ भी आएगा, राइट। तो अगर आप फैक्टर्स काउंट करो तो एक फैक्टर ये हो रहा है, एक फैक्टर ये हो रहा है, एक फैक्टर ये हो रहा है और एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, बहुत सारे फैक्टर्स निकल रहे हैं यहां पर। तो मोर देन अगर 2 फैक्टर्स आ रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, सिंपल। बस हमें क्या करना है, यहां पर इसको थोड़ा सा कॉमन लेके ये प्रोसेस करना होता है, दिखाना होता है सिर्फ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अपने को ये कहना है कि कंपोजिट नंबर है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैसे करेंगे, तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूं और फिर कर, ठीक है। चलो यहां पर अपने पास में है नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब सबसे पहली बात यहां पर कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, तो टर्म्स देखते हैं सबसे पहले, टर्म्स कौन कौन सी है, यहां से लेके यहां तक एक टर्म है और फिर ये प्लस आ गया और फिर प्लस माइनस सेपरेट करता है टर्म्स को। तो 7 से लेके यहां तक अपना एक टर्म है और यहां से लेके यहां तक एक टर्म है। इन दोनों में अपने को क्या देखनी है, इन दोनों में टर्म्स देखनी है। तो इन दोनों में हमने टर्म्स देखा, सबसे पहली बार टर्म्स में देखो आप कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां पर 5 है और यहां पर 5 है, ठीक है। तो 5 कॉमन आ रहा है तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। अब यहां पर क्या बच रहा है भाई, 7 6
5 कॉमन हो चुका है, 1 ले लो भाई, और 4 3 2 1 प्लस 5 1 जा 5, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो 5 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते, तो इसको देखो 7 6 जा 42 हो जाएगा, और 4 तिया 12 दूना 24, 42 इंटू 24 कर लो, 24 दूना 48 होता है, 24 चौक 96 और 4 100, 1008, 1008 प्लस 1 करेंगे तो 1009 आएगा, तो यहां पर 1009 आ गया। अब इसको और हम कर सकते हैं फैक्टराइज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना अपना टाइम कंज्यूम नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप सोचिए, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये खुद हो गया 1009, इनको जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो एक फैक्टर वो भी आ जाएगा इटसेल्फ, और एक 1 भी है, तो मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब है कि ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा, इट इज अ कंपोजिट नंबर। स्टेटमेंट आप लिख सकते हो यहां पर, बिकॉज हियर मोर देन 2 फैक्टर्स, देन वी कैन से इट इज अ कंपोजिट नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ दे रखा है, स्पोर्ट्स फील्ड है, एक सर्कुलर पाथ है, तो एक सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं तुम्हारे लिए, एक सेकेंड। ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को मैंने ड्रॉ कर लिया है, और ये सर्कुलर पाथ है, और इसने कहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है इस पूरे फील्ड को कंप्लीट करने में, कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में, उसको पूरा कंप्लीट राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो यहां से मान के चलिए कि यहां से ये स्टार्ट हो रही है दोनों के दोनों, सोनिया और रवि, तो यहां से जब ये स्टार्ट होगी तो सोनिया को पूरा राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और रवि को पूरा राउंड लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो रवि की स्पीड एक तरह से ज्यादा है कंपैरेटिवली सोनिया के, क्योंकि रवि को कम टाइम लग रहा है, सोनिया को ज्यादा टाइम लग रहा है, राइट। तो यहां पे अपन बिठा देते हैं सोनिया और रवि दोनों को, और देखते हैं भैया ये कैसे चलेंगे। चलो, तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे और रवि को 12 मिनट लग रहे। अब समझने वाली बात ये कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और सेम टाइम पे ही स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों को एक साथ हमने छोड़ दिया कि चलो भाई भागो, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि सोनिया इधर जा रही है और रवि इधर जा रहा है, सोनिया इधर जा रही है तो रवि भी इधर ही भाग रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद में मीट करेंगे, ये अपने से यहां पर पूछ रहा है। तो देखो, सोनिया जो है ये भागी और रवि भी भागना स्टार्ट किया, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 18 मिनट्स और 12 मिनट्स दोनों इनकी एक तरह से वो है कि इतने मिनट्स में ही कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यार ये जो रवि है ये 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, तो 12 मिनट्स के अंदर एक राउंड इसका कंप्लीट हो चुका है, ये भैया 12 मिनट हुए और राउंड एक कंप्लीट किसका, रवि का। लेकिन सोनिया कहां पर पहुंची अभी तक, सोनिया हो सकता है कि यहीं पे पहुंचे, इस जगह पे पहुंचे, राइट। चलो, अभी तक सोनिया यहां पहुंच गई और रवि ने एक राउंड कंप्लीट करके यहां पहुंच गया। अब रवि जब सेकंड राउंड कंप्लीट करेगा अपना, तो उसको फिर से 12 मिनट लगेंगे, ये 12 मिनट लगा और इसने अपना एक राउंड और कंप्लीट कर लिया और रवि वापस यहां पहुंच गया। लेकिन हो सकता है कि सोनिया यहां पहुंची थी फर्स्ट राउंड जब रवि का कंप्लीट हुआ था, तो सोनिया यहीं थी, और हो सकता है कि अब की बार रवि ने सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया हो और हमारी जो सोनिया है वो यहीं पे पहुंची, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, हम पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं। और फिर नेक्स्ट जैसे ही 12 मिनट हुआ तो क्या होगा, हो सकता है कि रवि तो पूरा एक अपना राउंड कंप्लीट कर लेगा 12 मिनट में, और सोनिया यहां पहुंच जाएगी और दोनों के दोनों एक जगह पे मीट कर जाएंगे। सिंपल, इस तरीके का यहां पर प्रोसेस हो रहा है, बस अपने को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, सोचना, क्योंकि क्वेश्चन अपने को जरूरी नहीं कि ऐसा बने, हो सकता है कि ये पूछ ले कि यार इस पूरे जब सोनिया और रवि एक दूसरे को मीट करी थी तो यहां पर सोनिया ने कितने राउंड काटे, ये पूछ सकता है, रवि के राउंड्स बताओ, रवि ने कितने राउंड्स काटे, ये पूछ सकता है। तो अब उस क्वेश्चन के लिए अपन कैसे करेंगे, तो वो डील करना अपने को आना चाहिए, तो उसके लिए अपने को प्रोसेस को समझना होगा अच्छे से। चलो, तो अपने को इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, सिंपल, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपने को सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो यहां पर 12 मिनट और 12 मिनट और ये पहुंच गए एक साथ, तो यहां पर कितने मिनट बाद में ये तीनों मीट करेंगे, 36 मिनट बाद में ये दोनों मीट कर जाएंगे 36 मिनट बाद, ठीक है।
तो अब इसके लिए अपने को क्या करना है, इसके लिए इनका सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 ये निकाल लेते हैं। तो यहां मैंने लिखा 12 और यहां लिखा मैंने 18। 12 के अगर फैक्टर्स निकालूं तो 12 के फैक्टर्स जो होंगे वो 2 की पावर 2 इंटू 3 होगा, 2 2 या 4 4 3 या 12। ठीक है, 18 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 3 की पावर 2 9 इंटू 2 2 इंटू 3 की पावर 2, ये हो गया हमारा फैक्टर्स 18 के, सिंपल। ठीक है, चलो अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मैंने बताया हाईएस्ट पावर लेते हैं हमेशा। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 2, तो हम लिखेंगे यहां पर 2 की पावर। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर। चलो 2 की पावर 2 हमारा 4 होता है, 3 की पावर 2 हमारा 9 होता है। 9 इंटू 4 करेंगे तो 36। ये 36 क्या आया है, 36 मिनट्स आए। 36 मिनट्स बाद में ये दोनों के दोनों आपस में मीट करेंगे। देखो यहां पे मैंने जो चीज सिखाई थी इस तरीके से लिया था मैंने डेटा और आपको समझा दिया। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि भैया अच्छा 36 मिनट्स बाद में अगर ये मीट करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में आपको ये बताना है कि जो हमारा सोनिया थी उसने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए। तो ऑब्वियसली बात है अगर ये दोनों 36 मिनट बाद में मीट किए हैं तो सोनिया के राउंड कितने हो जाएंगे। सोनिया 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है, तो सोनिया के अगर राउंड काउंट करें तो 36 डिवाइडेड बाय हम 18 कर सकते हैं, क्योंकि 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लिए। तो 2 राउंड कौन कंप्लीट कर लेगी, हमारी सोनिया कंप्लीट कर लेगी। तो क्वेश्चन अपने से ये पूछ सकता है राउंड, ठीक है। और 36 मिनट में ये पहुंचे एक मतलब मीट करे इन ये दोनों एक साथ, और 12 मिनट्स रवि की अगर है, 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो रवि ने टोटल कितने राउंड कंप्लीट कर लिए, 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दोनों ने टोटल कितने राउंड कंप्लीट करे, तो अपन ये भी बोल सकते हैं 2 राउंड प्लस 3 राउंड, दोनों के टोटल राउंड कितने हो गए, 5 राउंड कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि एलसीएम तक ही अपने को करना है, पूरा प्रोसेस अपने को आना चाहिए। तो कुल मिला के दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, ये अपन यहां पर क्वेश्चन कहेंगे। इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चंस करने होते हैं। और इसी के साथ में अपनी शायद ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कर लीजिए जो भी करना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट।